धर्म, आस्था और अधिकार, इन तीनों के बीच खड़ा है एक नया कानून। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता 2026 जो अधिनियम लागू हुआ है, उसमें एक नई बहस छिड़ गई है। और ये बहस आखिरकार क्यों छिड़ी है और इसका पुरजोर विरोध क्यों हो रहा है, हम इस बात का पूरा चर्चा करेंगे विस्तार से। आज हमारे साथ हैं बिशप हाउस अंबिकापुर के आदरणीय विकार जनरल विलियम उर्रे जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आप अभी कहाँ पे स्थित हैं और अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अंबिकापुर का जो मिशन संस्थान का जो सेंटर है, बिशप्स हाउस, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर एक जिम्मेदार पद पर विकार जनरल के पद पर हूँ। आपसे जानना चाहूंगे कि आप कितने समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं? ये पिछले 52 साल से। 52 साल जी से। जी। आपके अनुसार धर्म परिवर्तन का जो असली मतलब होता है वो क्या होता है? देखिए, धर्म परिवर्तन एक धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपनाना, वो धर्म परिवर्तन कहलाता है। मैं तो यही समझता हूँ। इस बार अभी बहुत इसका विरोध चल रहा है। धर्म परिवर्तन स्वतंत्रता को जो अधिनियम 2026 में लागू हुआ है, उस पे जो कानून अभी चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। कल भी आप लोगों ने रैली निकाला था। जी जी। तो किस तरह का विरोध है और क्यों है? सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ अ, लोगों के धार्मिक आज़ादी पर कुठाराघात करते हैं। सबसे पहले तो कि अ, जो हमें हमारे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 के तहत हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो इस कानून में वो अधिकार शब्द को हटा करके उसको एक भीख आधारित अ अ, धर्म पालन करने की छूट दी जा रही है। भीख आधारित मतलब कि हम अ, जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें, उनसे भीख माँगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म बदलना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, भीख दीजिए। तो अधिकार को हटा करके इसको भीख बना दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा विरोध का कारण है। तो ये कानून ज़रूरी है या नहीं? देखिए, कानून हमारी दृष्टि में ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि सरकार और बीजेपी, आरएसएस इनको तो लगता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके जो पॉइंट्स हैं, उसमें जो कानून है और जो धार्मिक स्तर पे जोड़ा गया है, तो इससे धार्मिक स्थिति में कितना प्रभावित होगा यह कानून, अधिनियम? अ, धार्मिक देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें ईसाई समाज होगा। क्योंकि इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि जो सड़क छाप लठैत लोग हैं, वो बहुत हावी हो जाएँगे। जी। और इसमें ऐसे प्रावधान दे दिया गया है कि अगर कोई कलेक्टर के पास आवेदन देता है, कलेक्टर उसकी छानबीन करवाएँगे, उसको नोटिस पर चिपकाएँगे पंचायत में, पुलिस स्टेशन पर, और 30 दिन का समय है, और ये 30 दिन का समय ऐसा इसमें प्रावधान दिया गया है कि कोई भी आपत्ति कर सकता है। इसका मतलब कोई भी सड़क छाप लठैत जाके आपत्ति कर देगा, और जिसने आवेदन दिया है उसको धमकाएँगे, उनको डराएँगे। तो पूरी छूट इसमें दी गई है उन असामाजिक तत्वों को, और इसमें पूरी संभावना है कि पुलिस इस पर कार्रवाई कम करेगी। ये जो गुंडे मवाली ये ज़्यादा हावी हो जाए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो फोटोजेनिक होगा, चस्पा होगा, और आपको मेन बात सिर्फ़ इस बात का डर है कि लोगों को पता चल जाएगा और मारपीट की संभावना होगी, दबाव बनाने की संभावना होगी, या फिर किसी और चीज़ का भी आपको डर है? देखिए, कानून से कोई डर नहीं है, पहली बात। कानून से डर नहीं है, और इनसे भी डर नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी कानून डर पैदा करके प्रभावी नहीं हुआ। जब तक कानून लोगों के दिल दिमाग में नहीं जाएगा,
तब तक वो प्रभावी नहीं होगा। देखिए हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। जी। हत्या के विरुद्ध कानून है, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है, हर बुराई को रोकने के लिए कानून है। हुँ। तो क्या हत्याएं रुकी हैं? क्या दहेज रुका है? तो आज तक कोई भी कानून से कोई बुराई रुकी नहीं है। जी। और यहाँ तो ये बुराई की बात नहीं है। धर्म अगर धर्म कोई बदले वो बुराई नहीं है। कोई भी अपना धर्म अगर अपनाता है तो कुछ अच्छाई देख करके ही अपनाता है, हुँ। बुराई के लिए नहीं अपनाता है। तो ये जैसे सरकार कह रही है कि ये धर्मांतरण बुरी चीज है, लेकिन जो वास्तव में अपना धर्म बदलना चाहता है उसको नहीं लगता है बुरी चीज। हुँ, हुँ। तो इसलिए इससे रुकने वाला नहीं। लेकिन जो जिनको ये बुरा चीज़ नहीं लग रहा है, बुरी चीज़ नहीं है। और जो जैसे आप बता रहे हैं कि फ़ोटो चिपकाया जाएगा, परमिशन लिया जाएगा, हम्म। तो इससे तो लोग डरेंगे। अ, देखिए कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़रूर एक लोगों में भय होगा, लेकिन धर्म परिवर्तन रुक जाएगा ये मैं नहीं मानता। तो क्या सच में धर्म परिवर्तन होता है? होता है, जी होता है। लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें जाता है। हुँ। क्योंकि हमारे संविधान ने इसकी आज़ादी दी है। तो जब संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी पसंद का, जिसमें हमें फ़ायदा हो, हम धर्म अपना सकते हैं। हुँ। तो ये तो हर धर्म में होता है। क्रिश्चियन में है, इस्लाम में है, हिंदुइज़्म में है, हर धर्म में। और सिर्फ़ हमारे देश में नहीं, हुँ। पूरी दुनिया में लोग अपना धर्म छोड़ कर के दूसरे धर्म को बदल रहे हैं। जी। हर तब तक कि सभ्य शिक्षित समाज में भी हुँ। लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आते रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि लालच दिया जाता है लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए, उनको जॉब दिया जाता है, काम दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। हुँ, तो क्या यह सही है? हुँ। ये मात्र झूठा आरोप है। आज तक जब से ये कानून बना था, मध्य प्रदेश तत्कालीन मध्य प्रदेश जी। शासन ने ये कानून बनाया था 1968 में, तब से लेकर आज तक एक भी ये प्रलोभन का केस साबित नहीं हो पाया, एक भी नहीं। हुँ। तो हम कैसे मान लें प्रलोभन होता है? प्रलोभन ये सिर्फ झूठा आरोप है, हुँ। सिर्फ आरोप है ये। तो अभी जो कानून चल रहा है, उसके वजह से चर्च में धर्म परिवर्तन रुकेगा? देखिए शासन ने जो प्रावधान इसमें डाले हैं, उस प्रावधान के तहत अनुमति लेना है, हुँ। और अनुमति अगर मिल जाती है तो धर्म परिवर्तन होगा। आपको बता दूं, अनुमति ऐसे नहीं मिलेगी। हुँ। एक उदाहरण बताता हूँ। पिछले साल यहाँ पर एक सज्जन ने, जो एक शिक्षित व्यक्ति है, वो शिक्षक है पेशे से, हुँ। उनके अपने सब संतानों को उसने शादी कर दी। अब उसने सोचा कि मैं इस उम्र में हुँ। जब रिटायर होने के कगार पर हूँ, तो मैं ईसाई धर्म स्वीकार करूँ। जी। और उसने इसी कानून के तहत आवेदन दिया कलेक्टर को, हुँ। जो पिछले कलेक्टर थे यहाँ। जी। 1 साल हो गया, कलेक्टर ने कोई कदम नहीं उठाया। हुँ। ठीक है, छानबीन करेंगे बोल करके 1 साल से अभी ज़्यादा समय हो गया, तो अनुमति मिलने वाली है नहीं। ऐसे मामले आ चुके हैं। हाँ, ये आ चुके हैं। पर एक उदाहरण अभी भी जा करके आप पता कर सकते हैं, कलेक्टर के ऑफिस में है ये एक आवेदन पड़ा हुआ, 1 साल से पड़ा हुआ है। तो इस कानून के बाद कोई डर या फिर कोई दबाव महसूस हो रहा है आपको? मतलब कुछ ऐसा? अ, एक आशंका है। आशंका इस बात की है कि इसमें ऐसी सजा का प्रावधान है, जिसमें झूठे आरोप लगने के तुरंत बाद आपको बिना ज़मानत के गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी हो जाएगी, और इसके बाद इसमें जो सज़ा का प्रावधान है, ऐसे सज़ा का प्रावधान है जो हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के समकक्ष या उससे बढ़कर इसमें सज़ा का प्रावधान है। क्या सज़ा है?
सजा उम्र कैद, 25 लाख तक की का जुर्माना। जी। जबकि आप कोई बलात्कार करता है उसको 25 लाख का जुर्माना नहीं, हुँ। हाँ, उसको 7 लाख का है। हुँ। तो इसका मतलब कि ये हत्या बलात्कार से बढ़कर अपराध है, धर्मांतरण। ऐसे सरकार साबित करना चाहती है इसके माध्यम से। तो एक तो है कि जिसके पास जो तकलीफ में है वो इससे थोड़ा-सा सशंकित रहेगा हुँ, हुँ। इस बात से। इस तरह के प्रावधान इसमें है। अ, जो अभी कानून लागू हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये इस पे संवाद होना ज़रूरी था सरकार और चर्च के बीच? बिल्कुल, बिल्कुल, जो बहुत ज़रूरी था। इसको सरकार और चर्च के जो पदाधिकारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ बैठ कर के बढ़िया चर्चा कर लेनी चाहिए थी और संविधान के दायरे में रह कर के क्या संभावना है, उस पर चर्चा करके एक रास्ता निकालना था। अगर आपसे ये संवाद किया जाता तो आप इसमें क्या राय देते? अ, मैं राय यही देता जो हमारे संविधान कहता है, मैं उसी पर आधारित अपनी राय देता कि भई जो जो व्यक्ति जिस धर्म के प्रति आकर्षित होता है, अपनी पसंद का धर्म चुने। ठीक है, उसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती ना हो। हम ज़ोर-ज़बरदस्ती के खिलाफ हैं, हम प्रलोभन के खिलाफ हैं। हम किसी भी तरह के लालच, प्रलोभन और दबाव के खिलाफ हैं। अगर कोई प्रलोभन देता है, दबाव डालता है, धमकी देता है और धर्म परिवर्तन कराता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। कुछ ऐसा मामला है क्या जो कभी भी इस तरह के हो? क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच के ही कुछ लोग होते हैं जो इस कार्य को करने में आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रलोभन देते हैं। कुछ लोग बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कुछ मामला आया है क्या? आज तक मैंने प्रलोभन का कोई मामला तो सुना नहीं। हुँ। कहीं कहीं सुना नहीं है कि किसी ने कोई प्रलोभन दिया हो। हाँ, लोग आकर्षित होकर के आते हैं, ये तो है, लेकिन प्रलोभन का मामला आज तक मेरी जानकारी में नहीं। इस कानून के लागू के बाद ईसाई मिशनरी में क्या बदलाव आएगा? बदलाव अ, बदलाव ये होगा कि हम अपने धर्म का और मज़बूती से पालन करेंगे, ईमानदारी से पालन करेंगे। हुँ। अ, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो एक गुट बना के रखे हुए हैं और धमकाते-वमकाते हैं। तो इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या? अगर कोई झूठे केस करेंगे, झूठे रिपोर्ट लिखवाएँगे, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर होनी चाहिए? आपका क्या राय है? देखिए अभी तक तो इस कानून के तहत ऐसा नहीं लगता है कि जो झूठे आरोप लगाएँगे, उन पर कोई कार्रवाई होगी। हुँ। लेकिन मेरा यही प्रस्ताव है, मेरा सरकार से यही निवेदन भी है कि इस कानून में वो प्रावधान डाला जाए कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है हुँ। और ये आरोप झूठा साबित हो जाता है, तो उनको 2 गुनी सज़ा का प्रावधान दिया जाए। हुँ। हुँ। जैसे छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 में जो विचार है, उसमें कौन-सी कमियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा ये आहत करेंगी धर्म से जुड़े हुए लोगों को? सबसे बड़ी कमी यही है कि हम भीख माँगने जाएँ कलेक्टर के पास, जिला हुँ। मजिस्ट्रेट के पास, मुझे भीख दीजिए, अनुमति दीजिए। तो सबसे बड़ी कमी वही है कि आपने अधिकार को भीख में बदल दिया। हुँ। आप उसको हटा दीजिए, आप अधिकार को अधिकार ही रहने दीजिए, हुँ। हमें स्वीकार है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी कोई घटना हो जाए कि कोई ज़बरदस्ती शिकायतें कर दे या फिर झूठी शिकायतें कर दे, तो आपके संस्था के द्वारा किस तरह से कार्रवाई किया जाएगा? देखिए इस कानून के तहत संस्था की तरफ से इतना ही कार्रवाई हो सकती है कि जो झूठा आरोप है उसको हम झूठा साबित कर पाएँ। ये कोशिश हमारी रहेगी कि क्योंकि अगर कोई किसी पर आरोप लगता है, आरोपी के ऊपर ये है कि आप अपने को खुद को निर्दोष साबित कीजिए और दूसरा कि अगर आपने झूठा आरोप लगाया, तो जो मानसिक प्रताड़ना हुई, जो अनावश्यक परेशानियाँ हुई, हुँ। उसके लिए आप मुआवज़ा दीजिए।
क्या मुआवजा वगैरह का जो राहत मिलना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, राहत मिलनी चाहिए क्योंकि भई आप ज़बरदस्ती झूठे आरोप लगा कर के परेशान कर रहे हैं। तो मानहानि का दावा करने की छूट होनी चाहिए और मुआवज़ा और जिस पर आरोप लगे हैं, उसको राहत मिलनी चाहिए। जैसे मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, तो धर्म परिवर्तन को लेकर के लोग आरक्षण से भी इसको जोड़ते हैं। हुँ, उनका कहना है कि आरक्षण का अधिनियम लाभ जो है, वो ईसाई आदिवासी उठा रहे हैं। हुँ, इसीलिए डिलिस्टिंग का कार्य भी चल रहा है। तो इस पे आप क्या हुँ। कहेंगे? देखिए ये तो पूरी की पूरी आरएसएस की भाषा है। आरएसएस का एजेंडा में ये है देखिए, आरक्षण का लाभ तो कोई भी उठा सकता है। अगर आदिवासी है, तो आदिवासी वो क्रिश्चियन रहे, चाहे नॉन क्रिश्चियन रहे, तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा। हुँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग दोहरा लाभ उठाते हैं, कि अल्पसंख्यक का लाभ भी और आदिवासी का लाभ भी। हुँ, ये सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है। आदिवासी को सिर्फ आदिवासी का ही दर्जा। लाभ मिलता है आरक्षण का, हुँ, अल्पसंख्यक का नहीं। आदिवासी को अल्पसंख्यक का आरक्षण नहीं मिलता है। हुँ। ये झूठ है। ये झूठ फैलाया जा रहा है। संघ परिवार का मुझे लगता है कि मेरे सोच से संघ परिवार का ये प्रमुख मुद्दा है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के शासन है हुँ। इसीलिए इस कानून को जल्दबाज़ी लागू करने में लगी हुई है क्योंकि उनको वोट अपने साइड खींचना है। ऐसा है क्या? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का मामला है ये। इनको लगता है कि जो क्रिश्चियन है, मुसलमान हैं, अ, अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको उनके वोट नहीं मिलते हैं। जी। और इसलिए ये ध्रुवीकरण करके अपने फ़ायदे के लिए हुँ। आप इस तरह लोगों में विभाजन उत्पन्न कर दीजिए, ताकि उनको ज़्यादा राजनीतिक लाभ हो सके। यही है। कुल मिलाकर के ये एक राजनीतिक सोचा-समझा चाल है, ये बोलना चाहूँगी। हुँ, हुँ। जी। अब इसमें इस कानून में कोई भी रिपोर्ट होने से झूठा रिपोर्ट हो जाए हुँ, तो ऐसे में मुआवज़ा का कोई प्रावधान है नहीं। हुँ, अगर जो पीड़ित व्यक्ति है जिस पर झूठे आरोप लग गए, हुँ, उसको क्या राहत दी जाएगी? क्या जो उसको मानसिक प्रताड़ना हुई, जो परेशानियाँ हुई, हुँ, उससे क्या राहत दी जाएगी? ये प्रावधान इसमें है नहीं। हुँ। इसलिए पूरी तरह से सिर्फ़ परेशान करने वाला विधेयक है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर ये साबित हो जाता है कि जो झूठी रिपोर्ट करवाई गई है, हुँ, वो झूठा है, तो हुँ। उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, तो होना चाहिए, हुँ, यही मेरी माँग है। और सज़ा 2 गुना हुँ। हाँ, सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान जो झूठे आरोप लगाते हैं, उन पर 2 गुना कर दीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ये कानून जो विधेयक पारित हुआ है, उसके लिए आप लोग कुछ मुहिम चलाने वाले हैं क्या? देखिए, मुहिम सिर्फ़ ये है कि हम लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले से विरोध दर्ज हो रहे हैं। हुँ, राज्यपाल के लिए ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, ताकि राज्यपाल इस पर अध्ययन करें और इस विधेयक पर सिग्नेचर न करें। यही हम लोगों की माँग है और इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। क्या लगता है कि कुछ समाधान निकल पाएगा इस पे? देखिए, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सरकार की मर्ज़ी पर है, राज्यपाल की विवेक पर है, उनके विवेक पर हम भरोसा करते हैं। बस। धर्म, आस्था और अधिकार, इन तीनों पे जो लड़ाई छिड़ी हुई है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और किस तरह से आगे और लड़ाई बढ़ती है या इसे यहीं तक छोड़ दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सर। नमस्कार।